यहां से मिलने के लिए पहुंच गए मुंबई। और उसके बाद जब वो बरसा, उन्होंने पूछा कि क्या कह रहे हैं मौलाना। मौलाना कहने लगे, मौलाना बोले बहुत अच्छे माहौल में गुफ्तगू हुई, बदलाव आ रहा है। क्या हुआ? He was himself arrested and he is behind bar now। आप आरएसएस के दफ्तर में मिलने के लिए पहुंचते हैं, एक पार्टी के सरबराह, जो हिंदुस्तान की बहुत बड़ी पार्टी है। मेरा कोई वजूद नहीं है, मेरे पास न दाढ़ी है, टोपी है, न शेरवानी है, लेकिन एक बड़ी पार्टी, उसके सरबराह ने जाकर के आरएसएस के दफ्तर में मुलाकात की। और मुलाकात के बाद कहा कि बहुत अच्छे माहौल में गुफ्तगू हुई और आरएसएस अपने अंदर तब्दीली ला रही है, हालात बदल रहे हैं। एंड व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट? विदिन ए मंथ बाबरी मस्जिद वाज हैंडेड ओवर टू द हिंदूज। हम मिलके चले, बना के चले। ये बात पहले क्यों नहीं कही जब ये पार्टी पावर में नहीं थी? इस पार्टी के पावर में आने के बाद ही बात आपको याद आई। हिंदुस्तान का एक तबका आजादी के बाद, आजादी से पहले जो गर्द गुबार उसके दिमाग में था, आजादी के बाद मौका मिला, उसको फिर वो फैला रहा है। ये मीटिंग जो इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर में हम कर रहे हैं, बात बड़ी तल्ख है लेकिन है। स्वामी जी किसी और बस्ती में नहीं कर सकते जहां हम जाकर के इसकी बात करें। हजरत बहुत सारी बातें कही गई, बहुत सारी बातें कहने के लिए हैं। स्वामी जी ने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही, थॉमस साहब ने कही, हमारे दीगर कुछ मुकर्रिरीन ने भी बात कही, और कुछ बातें ऐसी हैं जो मैं समझता हूं जब से होश संभाला है तब से सुन रहा हूं। एकता, इत्तेहाद वगैरह, क्या ताली एक ही हाथ से बजती है? ये बुनियादी तौर पर सवाल उठता है। ये मीटिंग जो इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर में हम कर रहे हैं, बात बड़ी तल्ख है लेकिन है। स्वामी जी किसी और बस्ती में नहीं कर सकते जहां हम जाकर के इसकी बात करें। ये सवाल है बुनियादी। अल्लाह, खुदा, गॉड, भगवान, जियावा विटनेसेस एक बहुत छोटी सी कम्युनिटी होती है, उनके गार्ड वो हैं केरल के अंदर, वो जानता भी नहीं, दो छोटी कम्युनिटी। मामला सुप्रीम कोर्ट तक आया था एक दूसरे इशू के ऊपर। सब एक हैं, हम दूसरे अपने अपने अंदाज में मानते हैं। ये बात तो सही है, सब जानते भी हैं, लेकिन आशा तो न था मरहले होश मोहब्बत। आशा तो न था मरहले होश मोहब्बत। दीवाना समझ बूझ के दीवाना हुआ है। किसको समझाएं? किसको समझाएं? हम समझा सकते हैं, हम वकालत करते हैं, मैं भी सुप्रीम कोर्ट में खाक छान रहा हूं। हम जज को समझा सकते हैं, किताबें पलट करके, कॉन्स्टिट्यूशन पलट करके, लेकिन अगर जज ने रिश्वत ले रखी है और वहां पर बैठा हुआ है, तो हम कॉन्स्टिट्यूशन पलट कराएं, हम सब जा नहीं सकते। हिंदुस्तान का एक तबका आजादी के बाद, आजादी से पहले जो गर्द गुबार उसके दिमाग में था, आजादी के बाद मौका मिला, उसको फिर वो फैला रहा है। वो समझने को तैयार नहीं है। किसको समझाना चाहते हैं आप? मैं अपने आप को जनता से इस मामले में भी जोड़ करके रखता हूं। कॉमन मैन क्या सोचता है, वो है नफ्स असली। जब आप कहीं चौराहे पर हो, जब आप किसी ढाबे पर हो, जब आप किसी बेंच में बैठ करके चाय पी रहे हो, तो जो आवाजें कान के अंदर आती हैं वो होती है असली। मैं भी नीचे बैठा हुआ था, मैं समझता हूं ये घंटों की बात है, मुझे समझ करना है। मैं देख रहा हूं स्पीकर डायस। मैं भी जब नीचे था तो कानों में बहुत सारी आवाजें आ रही थी। हमको मिलकर चलना चाहिए। हालात बदल गए हैं, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, झगड़े में फायदा नहीं, वगैरह वगैरह। मैं नटशेल में कहना चाहता हूं कि हल हुए हैं मसले शबनम मिजाजी से, मगर
गुत्थियां ऐसी भी हैं जिनको सुलझाती है आग। अगर आपके अंदर ताकत होगी तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी हिंदू महासभा की तरफ से वजीर बन सकते हैं। हिंदू महासभा का समझौता मुस्लिम लीग से हो सकता है। वो तो हम पढ़ते हैं किताबों के अंदर, देखा नहीं, लेकिन जो देखा है यहां पर बेशतर लोग देखें, जो बैठे हैं उन्होंने देखा है 1977 में क्या हुआ। आरएसएस और जमात इस्लामी दोनों मुत्तहिद थे किसी को उखाड़ के फेंकने के लिए, दोनों साथ में जेल गए। ताकत पैदा कीजिए, जब ताकत पैदा करेंगे तो इत्तेहाद होगा। हमने ठेका दे रखा है, सारा ठेका हमारे जिम्मे है कि हम अमन आश्रय की बात करें। मैं एक बात कहना चाहता हूं, आई वेरी मच क्लियर इन माई माइंड, कुव्वते मज़ाहिमत पैदा आपको करनी होगी। जाहिर चीज जमाना तो बंदूक का तो नहीं है। मैं ये भी नहीं कहूंगा कि टेररिज्म आगे बढ़े, जब वो जरूर कीजिए, लेकिन जो सियासी वार है, जो जमहूरियत का तकाजा है, जो हम कन्फ्रंट कर सकते हैं, तो कुव्वते मुज़ाहिमत हमको, पावर ऑफ रेसिस्टेंस हमको पैदा करना होगा। जो तुम कहोगे हम उल्टा उसको अगर गलत समझते हैं अपोज करेंगे। ये आपके अंदर ताकत पैदा करनी पड़ेगी। मैं समझता हूं कि मुझे अपनी बात को समाप्त करना चाहिए, वक्त नहीं है, कभी मौका होगा। नायाब साहब, प्रॉब्लम ये होती है कि जब स्टेज पर देयर सो मेनी स्पीकर, 10, 15, 20, तो आदमी क्या बात करे। हमारे वकील साहब, उन्होंने एक अच्छी बात शुरू की थी, लेकिन वो कम से कम उनको 1 घंटा चाहिए, आधा घंटा तो कम से कम चाहिए ही अपनी बात कहने के लिए। इसलिए इतना कहूंगा, मैं नाम नहीं लेना चाहता, नाम लेने से डरता तो नहीं हूं, मैं तो किसी के नाम लेने से डरता नहीं, लेकिन शायद नाम लेना मुनासिब नहीं है। हम मिलके चलें, बना के चलें। ये बात पहले क्यों नहीं कही जब ये पार्टी पावर में नहीं थी? इस पार्टी के पावर में आने के बाद ही बात आपको याद आई। बुनियादी सवाल है, आप आरएसएस के दफ्तर में मिलने के लिए पहुंचते हैं, एक पार्टी के सरबराह, जो हिंदुस्तान की बहुत बड़ी पार्टी है। मेरा कोई वजूद नहीं है, मेरे पास न दाढ़ी है, टोपी है, न शेरवानी है, मुझे तो कोई मानने को तैयार नहीं। लेकिन जो सबसे बड़ी पार्टी, सबसे बड़ी हो या ना हो, मैं उस पर बहस हो सकती है, लेकिन एक बड़ी पार्टी, उसके सरबराह ने जाकर के आरएसएस के दफ्तर में मुलाकात की। अब मुलाकात के बाद कहा कि बहुत अच्छे माहौल में गुफ्तगू हुई और आरएसएस अपने अंदर तब्दीली ला रही है, हालात बदल रहे हैं। एंड व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट? विदिन ए मंथ बाबरी मस्जिद वाज हैंडेड ओवर टू द हिंदूज। सुप्रीम कोर्ट के जरिए माहौल ऐसा बन गया। एंड व्हाट हैपेंड अगेन आफ्टर इयर्स? अभी चंद दिनों के पहले की बात है, बंबई जाकर के हमारे एक बहुत बड़े जिम्मेदार और मौलाना, आई कंडेम हिज अरेस्ट, दैट डिफरेंट थिंग, लेकिन गए यहां से मिलने के लिए पहुंच गए बंबई। और उसके बाद जब वो परसा उन्होंने पूछा कि क्या कह रहे हैं मौलाना, मौलाना कहने लगे, मौलाना बोले बहुत अच्छे माहौल में गुफ्तगू हुई, बदलाव आ रहा है। क्या हुआ? He was himself arrested and he is behind bar now. इसलिए बात अपनी खत्म करता हूं। जेड के फैजान को सुनना है तो 1 घंटे का टाइम दीजिए और बात कीजिए। जिंदा रहना है तो मेरे कारवां बनकर रहो, जिंदा रहना है तो मेरे कारवां बनकर रहो, इस जमीन की बस्तियों में आसमां बनकर रहो, दौरे हक हो तो नसीमे बोस्ता बनकर रहो, दौरे महकूमी में देखे बेअमा बनकर रहो, दोस्तों के पास जाओ नूर फैलाते हुए, दुश्मनों की सबसे गुजरो आग बरसाते हुए। शुक्रिया।